हेलो एवरीवन, दिस इज अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विद माइंड। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्यूबॉइटल फोसा के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली ये जानो कि क्यूबॉइटल फोसा पढ़ना क्यों है। एक तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ये आपको पढ़ना है। ठीक है, और क्यूबॉइटल फोसा बेसिकली जो होती है वो फ्रंट ऑफ फोरआर्म में होती है, ये मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ से ना हमारा क्या होता है कि साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन होती है। ठीक है, यानी कि यहीं से ब्लड का कलेक्शन होती है एंड बेसिकली यही बेसिक साइट होती है क्या चीज़ की, आईवी इंजेक्शन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्यूबॉइटल फोसा होते क्या है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि एक हॉलो ट्रायंगल होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रंट ऑफ एल्बो पे। यहाँ पे आपको साइड में डायग्राम में भी दिख रहा है और साइड में मैं पिक्चर में भी लगा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। लेकिन यहाँ पे देखो जो मैंने डायग्राम बनाया है वहाँ पे देखो ये क्या है, हॉलो ट्रायंगुलर एरिया है। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, यही हमारा क्या है, क्यूबॉइटल फोसा है। तो कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी फ्रंट ऑफ एल्बो पे। यहाँ पे अगर मैं आपको वीडियो में दिखाऊँ तो ये देखिए, ये हमारी मेरी एल्बो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हमारी ये जो ट्रायंगुलर एरिया बन रही है इसे ही हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइटल फोसा कहते हैं। ठीक है, अब आगे मैं बताती हूँ कि इसकी बाउंड्री क्या होती है। बेसिकली इसमें जानना क्या रहता है कि कंटेंट सबसे ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट होती है कि कंटेंट इससे क्या क्या गुजरती है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बाउंड्री किस किस चीज़ से मिलकर बनी रहती है। तो बेसिकली मैंने क्या बताया कि ये ट्रायंगुलर एरिया, अगर कोई भी ट्रायंगल एरिया है, ठीक है, तो उसमें क्या होगी कि जस्ट मैं आपको दूसरे पेज पे बताती हूँ, आपको समझाती हूँ कि सपोज़ करो ये वाली डायग्राम जो है ये मैंने बताया कि ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो अगर मैं ट्रायंगल ये ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, क्यूबॉइटल फोसा बन गई। ठीक है, तो इसमें आपको देखो क्या क्या देखने को मिल रही है कि जो आपको कॉनिकल पार्ट दिख रहा है इसे हम क्या कहेंगे, एपेक्स कहेंगे। ठीक है, जो ये आपको फ्लैट सरफेस दिख रहा है ये हमारी क्या कहेंगे, इसे बेस कहेंगे। एंड देन यहाँ पे दो यहाँ पे आपको दिख रही है लाइन, तो ये अगर देखो तो एक लेटरल हो जाएगी साइड, एक मीडियल साइड हो जाएगी। तो मीडियल वाली साइड को क्या कहेंगे हम, मीडियल वॉल कहेंगे, एंड लेटरल वालों को क्या कहेंगे हम, लेटरल वॉल। ठीक है, चार चीज़ें समझ में आ गई। ट्रायंगल है, ठीक है, इसलिए ये क्या हुई, एक लेटरल, एक मीडियल, और जो आगे कॉनिकल पार्ट बन रहा है वो एपेक्स, एंड जो फ्लैट सरफेस है पीछे वो हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या होती है कि देखो यहाँ पे इसमें रूफ़ होती है और फ्लोर होती है। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ बताता हूँ, जस्ट फॉर मैं एग्जांपल लेती हूँ। सपोज़ ये चार्जर लिया मैंने, ठीक है, ट्रायंगुलर चीज़ तो नहीं है इसलिए इस पे समझो। तो ये देखो चार्जर है, ठीक है, तो चार्जर्स में आपको बताती हूँ कि कैसे आप समझोगे कि इसकी बाउंड्री कैसी होती है। तो जैसे मैं बताया कि मैंने कि एक बेस होती है, तो ये जो पीछे वाली पार्ट होगी ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस होती है। आगे वाला जो कोनिकल पार्ट है ये हमारी क्या हो जाएगी, अपेक्स। जस्ट डायग्राम से आप समझो। ठीक है, आगे वाला कोनिकल पार्ट क्या हो गई, हमारी अपेक्स। देन मीडियल साइड जो इसकी होगी यानी अंदर वाली साइड क्या हो जाएगी, मीडियल, एंड मॉल, एंड लेटरल वाली साइड यानी बाहर वाली साइड क्या हो जाएगी, लेटरल वाली। ठीक है, देन आता है हमारा ऊपर वाला सरफेस, ऊपर को क्या कहते हैं हम, रूफ। ठीक है, एंड नीचे क्या होती है, हमारी फ्लोर बनाएगी। तो इसी से आपको समझ में आया कि बाउंड्री यहाँ पे देखो सेम चीज़ लिखी है कि लेटरल वॉल बाहर होगी, मीडियल अंदर वाली होगी, बेस हमारा पीछे हो जाएगा, अपेक्स कोनिकल पार्ट बनाएगा, ठीक है, रूफ ऊपर वाला सरफेस हो जाएगा, एंड फ्लोर क्या हो जाएगी, नीचे वाली सरफेस। बस ये स्क्वायर की जगह क्या होगी, ट्रायंगल होती है, क्योंकि क्यूबॉइटल फोसा क्या होती है, हॉलो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि इन फ्रंट ऑफ एल्बो में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर समझाती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ ट्रायंगल एरिया है, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ ही कर देती हूँ। ये देखो ये ट्रायंगल एरिया बन रही है, यही हमारी क्या है, क्यूबॉइटल फोसा है। तो यहाँ पे देखो इसका क्या बना रहा है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, लेटरल वॉल। तो ये डायग्राम को समझो, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी लेटरल है, एंड ये वाली हमारी क्या है, मीडियल है। ठीक है, तो लेटरल वॉल देखो क्या बना रही है, मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी बनाया है। यहाँ पे देखो लेटरल वॉल क्या बना रही है हमारी, क्या लिखा है, कौन सी मसल्स क्रॉस कर रही है, ब्रैकियोरेडियालिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझो कि ब्रैकियोरेडियालिस की जो अंदर वाली पार्ट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मीडियल, एंड जो बाहर वाली पार्ट होगी वो क्या हो जाएगी, लेटरल। यानी मैं अभी ब्रैकियोर मसल्स को लेके बता रही हूँ, तो मसल्स को अगर लूँ तो ये अंदर वाली पार्ट मीडियल हो जाएगी, बाहर वाली पार्ट लेटरल हो जाएगी। तो हमारी क्यूबॉइटल फोसा की लेटरल वॉल कौन बना रही है, मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैकियोरेडियालिस मसल्स। समझ आया? एक बार और समझाती हूँ। यहाँ पे देखो ये हमारी क्या है कि लेटरल वॉल है हमारी क्यूबॉइटल फोसा की। तो लेटरल वॉल कौन बना रहा है, हमारा मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैकियोरेडियालिस। सिमिलरली यहाँ पे आओ मीडियल, ठीक है, मीडियल वॉल कौन बना रही है हमारी क्यूबॉइटल फोसा की। तो यहाँ पे जो मसल्स ड्रॉ किया है वो क्या है, प्रोनेटर टेरिस। ठीक है, तो प्रोनेटर टेरिस की कौन सी बना रही है, ठीक है, तो प्रोनेटर टेरिस की हमारी बना रही है लेटरल बॉर्डर। ठीक है, इसकी
लेटरल बॉर्डर बना रही है। ये वाली इसकी मीडियल बॉर्डर हो जाएगी, ये वाली लेटरल हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये कंफ्यूज नहीं होना कि इसकी मीडियल अंदर होगी, ये लेटरल होगी, क्योंकि ये वाली जो मैंने साइड बनाया है वो मीडियल है। यहाँ पे अगर हाथ को लूँ मैं तो ये वाली साइड हमारी मीडियल हो जाएगी, जो बाहर वाली साइड वो लेटरल हो जाएगी। तो मीडियल वाली साइड जो है, ठीक है, तो वो हमारी कौन बना रही है, प्रोनेटर टेरिस की हमारी मीडियल बॉर्डर बना रही है। ठीक है, बेस आते हैं, यानी बेस कौन बना रहा है, ऊपर से ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इमेजनरी लाइन ऑफ इपिकंडाइल। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इमेजनरी लाइन, यहाँ पे इपिकंडाइल मैंने ड्रॉ किया है। एक हमारी हो जाएगी लेटरल इपिकंडाइल यहाँ ह्यूमरस की, एंड ये हमारी क्या है, मीडियल इपिकंडाइल ह्यूमरस की। तो बेस कौन बना रहा है, इमेजनरी लाइन ऑफ कंडाइल। अब आते हैं हम एपेक्स पे। ठीक है, तो एपेक्स कौन बना रहा है, एपेक्स क्या हो रहा है, ब्रैकियोरेडियलिस एंड प्रोनेटर टेरिस क्या हो रही है, मिल रही है। ठीक है, तो बेस एपेक्स कौन बना रहा है, एरिया वेयर ब्रैकियोरेडियलिस एंड प्रोनेटर टेरिस क्रॉसेस। वही यहाँ पे सेम चीज़ लिखा है कि जहाँ प्रोनेटर टेरिस और ब्रैकियोरेडियलिस क्या हो रही है, क्रॉस कर रही है, वो क्या बना रहा है, एपेक्स बना रहा है। अब मैंने बताया था रूफ मैंने क्या बताया था कि ऊपर वाला सरफेस हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैंने जस्ट एग्जांपल लिया था ये चार्जर का, इसको मैंने एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो सरफेस है वो रूफ बना रहा है, नीचे जो है वो क्या, फ्लोर बनाएगा। ठीक है, तो रूफ देखते हैं हम क्या बनाता है। तो जो ऊपर सरफेस है, ठीक है, वो किससे कवर है, अगर आप अपना हैंड लो तो वो क्या है, सबसे पहले स्किन आती है। ठीक है, उसके नीचे क्या आती है, सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद डीप फेशिया, उसके बाद मसल्स आती है। ठीक है, तो सबसे पहले रूफ क्या बनाएगी, स्किन बनाएगी, तो वही लिखा है स्किन। देन क्या बनाएगी, हमारी सुपरफिशियल फेशिया बनाएगी, देन डीप फेशिया, देन बाइसिपिटल एपोनेरिसिस। रूफ के लिए मैंने स्पेशली एक डायग्राम बनाया, वो अब मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे आप देखो कि ये वाला डायग्राम देखो। ठीक है, ये क्या है, रूफ ऑफ क्यूबोइडल फोसा मैंने ड्रॉ किया है। यानी रूफ यानी क्या होगा कि इसमें सुपरफिशियल जो चीज़ें होगी वो देखेंगे, मसल्स के नीचे वो मसल जो होगी वो डीप हो जाएगी ना। तो रूफ यहाँ पे देखो स्किन बनाएगा, सुपरफिशियल फेशिया। तो सुपरफिशियल फेशिया में क्या होती है, वेन और नर्व होती है। ठीक है, तो वेन कौन कौन सी होती है, एक सिफेलिक वेन एंड बेसिलिक वेन। यहाँ पे देखो मैंने ड्रॉ कर रखा है कि ये हमारी क्या है, एक सिफेलिक वेन है, यहाँ पे क्या है, बेसिलिक वेन। ठीक है, एंड हमारा जो नर्व होती है वो हमारी क्या है, लेटरल एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। तो यहाँ पे देखो ये है मीडियल, यहाँ पे भी मैं ड्रॉ करती हूँ, तो ये हमारी लेटरल साइड हो गई, ये हमारी मीडियल साइड। तो मीडियल साइड क्या होगी, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, एंड लेटरल साइड क्या होगी, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। नाम में ये क्यूटेनियस यानी ये क्या करेगी, स्किन को सप्लाई करेगी फोरआर्म के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिफेलिक एंड बेसिलिक वेन मैंने यहाँ पे बताया, और एक और वेन लिखा है मैंने क्या, मीडियल क्यूबाइटल वेन। ये एक बेसिकली जो वेन होती है आपको क्या होती है, सुपरफिशियल होती है, दिखती है ना यहाँ पे, दिख भी रही होगी मेरी। तो ये यहाँ ये क्या होती है, यहीं से हमारा क्या होता है, ब्लड का कलेक्शन होता है, प्राइमरी साइट होती है। ठीक है, ब्लड का कलेक्शन तो यहाँ से भी होती है हमारी बैक ऑफ पाम से, लेकिन प्राइमरी साइट क्या होती है, हमारी क्यूबोइडल फोसा होती है। ठीक है, तो यही तीनों वेन से हमारी क्या होती है, ब्लड की कलेक्शन होती है, या फिर अगर हम आईवी देते हैं, आईवी इंजेक्शन, तो इसी में देते हैं। ठीक है, सिफिलिक वेन हो गया, बेसिलिक वेन हो गया, या फिर मीडियल क्यूबोइडल वेन हो गया। ये जान लिया आपने। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बाइसिपिटल एपोनेरिसिस। तो बाइसिपिटल एपोनेरिसिस क्या होती है, बेसिकली एक बैंड होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि हमारी क्यूबोइडल फोसा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जान लिया आपने कि रूफ ऑफ क्यूबोइडल फोसा कौन कौन बना रही है। ठीक है, रूफ हो गया हमारी। अब हम आते हैं फ्लोर। ठीक है, यानी नीचे वाली सरफेस कौन बना रही है। तो नीचे वाली सरफेस बेसिकली दो मसल्स बनाती है, कौन सी, हमारी ब्रैकियालिस एंड सुपाइनेटर। ये दोनों डायग्राम में ये वाली आपको चीज़ नहीं दिखेगी। ठीक है, इसलिए मैं साइड में डायग्राम लगा देती हूँ, पिक्चर लगा देती हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बाउंड्री हो गई पूरी क्यूबोइडल फोसा की। अब हमारी मेन चीज़ आती है कि कंटेंट। ठीक है, यानी क्या क्या चीज़ें गुजरती है, पास होती है क्यूबोइडल फोसा से, तो ये हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कंटेंट। ठीक है, तो कंटेंट में हमारी क्या हो जाएगी, मीडियल नर्व। ठीक है, तो मीडियल नर्व वो आपको बेसिकली ये डायग्राम में दिख रहा होगा, तो ये हमारी क्या है, मीडियल नर्व है। ठीक है, तो मीडियल नर्व कहाँ से होगी, मीडियल साइड होगी, बेसिक जाहिर सी बात है। तो ये किसको सप्लाई करती है, यहाँ पे देखो फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस को, पाल्मरिस लॉन्गस को, फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियल। ठीक है, देन आते हैं रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व यहाँ पे देखो लिखा होगा मैंने कि ये हमारी क्या है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ठीक है, ये वाली जो नर्व दिख रही है आपको येलो कलर से मैंने नर्व को डिनोट किया है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, रेडियल नर्व होगा। ये हमारी क्या होगी, पोस्टीरियर इंट्रोस्टियस नर्व। ठीक है, इसकी ब्रांचेस होती है रेडियल नर्व की। देन डीप ब्रांच जो होती है रेडियल नर्व की, वो हमारी क्या होती है, सप्लाई करती है सुपाइनेटर को, एंड एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रीविस को, ब्रीविस मसल्स को सप्लाई करती है। देन हमारी थर्ड क्या आती है, ब्रेकियल आर्टरी आती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने ब्रेकियल आर्टरी ड्रॉ कर रखा है ये। ठीक है, इसकी भी क्या होती है, दो ब्रांच होती है। ब्रेकियल आर्टरी आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक रेडियल आर्टरी एक अल्नर आर्टरी। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक अल्नर एक रेडियल। तो
तो अल्नर वाली ये रही, ठीक है, एंड रेडियल वाली हमारी ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेडियल वाली जो आगे जाके रेडियल रिकरेंट ब्रांच बनाएगी, ठीक है, एंड अल्नर वाली की क्या होगी, 2 पार्ट में डिवाइड होगी, पहले एंटीरियर पोस्टीरियर, देन वो आगे जाके रिकरेंट ब्रांच बनाएगी। ये आप जब ब्लड वेसल्स पढ़ोगे ना तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं बस आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। देन लास्ट में हमारी कौन सी मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट होती है, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। तो यहाँ पे देखो मैंने ये जो टेंडन ड्रॉ किया है, ठीक है, यहाँ पे आया टेंडन, बाइसेप्स ब्रेकियाई की टेंडन आती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कंटेंट में आती है क्यूबोटल फोसा की। तो मेन 4 कंटेंट है, कौन कौन सी, मीडियल नर्व, रेडियल नर्व, ब्रेकियल आर्टरी एंड टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कंटेंट हो जाएगी क्यूबोटल फोसा की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा क्यूबोटल फोसा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।